Let's talk about the significance of the age 42. This video is going to be divided in four different measures. सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली, प्रैक्टिकली, इमोशनली एंड देन साइकोलॉजिकली. और क्योंकि बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, तो आई एम गोना कीप इट ओनली एज अ गाइडलाइन फॉर प्रैक्टिकल रीजनिंग इन दिस वीडियो. एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि जो लोग एज 42 तक पहुंचने वाले हैं या ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, आई वॉन्ट देम टू कन्फर्म और डिनाई इन द कॉमेंट सेक्शन. इससे क्या होता है ना कि क्रिएटर को भी फीडबैक मिलता है अबाउट वट एवर ही इज सेइंग ऑन सोशल मीडिया. लेट्स बिगिन. 42 की एज में क्या होता है ना कि राहु इन योर कुंडली स्टार्ट्स टू स्टेबलाइज. 42 की एज में वो मैच्योर हो जाता है. नाउ राहु इज अ साइन ऑफ हवाबाजी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, वो हवाबाजी करता है कि तेरा भाई ये कर देगा, चीर देगा, फाड़ देगा. सो दैट इज द प्रकोप ऑफ राहु ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन. नाउ व्हेन यू 42, योर सच इंस्टिंक्ट्स आर गोना स्टेबलाइज. नाउ इससे क्या होगा ना कि यू विल स्टार्ट टू बिलीव इन वट एवर यू आर. आप खुद में ही कंफर्टेबल हो जाएंगे. आपको पता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, और एक्सटर्नल वैलिडेशन को आप अब डिसअप्रूव करेंगे. यू विल बी सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, यू विल बी सैटिस्फाइड विद हु यू आर. एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है राहु का कि 42 की एज में आपसे एक सैक्रिफाइस मांगेगा राहु. Now, this sacrifice would be based on the house that Rahu sits in. आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस होते हैं. अब जिस हाउस की सिग्निफिकेंस के हिसाब से राहु आपकी कुंडली में है, उस चीज से आपका सैक्रिफाइस मांगेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर चौथे घर में राहु है, तो या तो घर से या गाड़ी से या किसी अपनी प्रॉपर्टी से आपसे सैक्रिफाइस मांगेगा. अगर फर्स्ट हाउस में राहु है, विच इज द हाउस ऑफ सेल्फ, तो आपसे अपनी किसी आदत का या अपने किसी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी का सैक्रिफाइस मांगेगा. फॉर एग्जाम्पल राहु अगर नंबर 10 में है, तो आपको किसी ना किसी वर्क की चीज से रिलेटेड आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. इट वुड इंटायरली डिपेंड ऑन योर कुंडली कि आपको क्या अपनी जिंदगी में छोड़ना होगा. दिस इज अ ग्रेट टाइम टू चेंज योर करियर. अगर आप स्टक हैं ऑलरेडी इन योर जॉब या किसी बिजनेस दैट यू डू नॉट लाइक, यू नाउ हैव इनफ क्लैरिटी अबाउट लाइफ. आप धक्के खा खा के सीख चुके हैं कि पैसे कमाना आसान नहीं है. यू नॉट लाइक अ 20-year-old जो कि अभी भ्रम में है. आई वुड से भ्रम एज इन डिल्यूजन, कंफ्यूजन. तो वो क्या करता है कि 20 साल की उम्र में ही गोज टू अ यूनिवर्सिटी. वहां पे उसको एक पर्टिकुलर कोर्स करना है. जब अपने पापा के पैसे भी लगवा दिए, फिर 1 साल बाद उसका मन चेंज हो गया. यू आर नॉट लाइक दैट नाउ. Now is the time to start following your passion, but for that your finances have to be stabilized. आपने पैसा कमा लिया होना चाहिए और उसके बाद आप अपना पैशन फॉलो करो. आपको पता है कि बातों से और पैशन से घर नहीं चलता, घर चलता है पैसे से. Why I'm talking about following your passions at this particular age and after this, क्योंकि आगे की लाइफ के लिए आप इसको सेट कर लोगे. Whatever you start doing now will be continuous and stable for the rest of your life. अब क्या है ना कि a lot of life that you've already spent, वो एक डिसीजन आपने किसी टाइम पर लिया and you continued with it, but now you have the clarity to understand the feasibility. जो भी आपने करना है या जो भी आपका पैशन है, कैन इट इवन मेक मनी, या उसमें कितनी मेहनत लगेगी, इवन टू गेट पॉपुलराइज्ड ऑन सोशल मीडिया. तो इस उम्र तक आपको इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी. एंड वंस यू स्टार्ट परस्यूइंग इट, यू ऑलरेडी नो कि शनि देव जी को खुश करना पड़ता है. दैट मीन्स यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव. कुछ भी लाइफ में ढंग से मटीरियलाइज होने के लिए उसमें एफर्ट जाता है, वो मच्योर होता है और फिर रिटर्न्स आते हैं. ये आपको एट द एज ऑफ 36 समझ आ जाना चाहिए था, जब आपका शनि मैच्योर हुआ था. बट कई लोग होते हैं जिनको नहीं ये बातें समझ में आती हैं. दे डू नॉट सी अ पैटर्न इन देयर लाइफ. हर 6 साल बाद आपकी कुंडली में कुछ अनलॉक होता है. प्लस 42 में आपका जितना भी कार्मिक डेट है, वो खत्म हो जाता है. इसका मतलब जो पिछले जन्म की आपकी सारी चीज़ें चलती हुई आ रही थी, देखो, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है. आई एम ओनली हियर टू कन्वे अ मैसेज. अगर आपको वो समझ में आता है तो दैट इज़ वेरी गुड. इससे ना सिर्फ़ एक लाइफ़ का पाथ हम डिसाइड कर सकते हैं. इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर. पर वही कहानी समझ लो आप. बट
थोड़ी-सी गाइडेंस मिल जाती है इन सब बातों से। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब जो आप अपने काम करेंगे, कर्म करेंगे, यू आर सेटिंग अप योर karma फॉर दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट लाइफ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यू हैव द पावर टू चेंज एन एडिक्शन। अगर तो आपकी लाइफ में एडिक्शंस नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सटेंस अब्यूज़, तो आप बहुत ईज़िली अपनी लाइफ़ को कंट्रोल कर पाएँगे। दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू लीव एडिक्शन। अगर आपको किसी भी चीज़ की एडिक्शन है और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू हैव एन एडिक्शन ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, अब अल्कोहल पीने के साथ-साथ यू ऑलरेडी नो कि सुबह दिक्कत होती है, पैरों में दर्द होता है, यू स्टार्ट ईटिंग मोर आफ्टर ड्रिंकिंग विदाउट एनी सेंसर्स, तो उससे वेट गेन होता है। तो इट इज़ अ ग्रेट टूल फॉर फैट लॉस एज़ वेल। तो अगर आपको फिटर होना है अपनी लाइफ़ में, स्टैमिना इंक्रीज़ करना है, you could decide to leave alcohol at this particular time and any substance that you want to talk about। इससे क्या होता है, you have the power। राहु इस टाइम पर एक एनर्जी का बर्स्ट मारता है जो आपको पूरी लाइफ के लिए सस्टेन करने में हेल्प करता है। 42 is also an age where your knowledge turns into wisdom। Now you can guide people, you can create knowledge on your own, you have enough life experiences to do that। और एक सीक्रेट बताता हूँ, द वे आई अप्रोच एस्ट्रोलॉजी इज नॉट लाइक अदर प्रैक्टिशनर्स। मतलब एस्ट्रोलॉजी फॉर मी इज मोर ऑफ अ हाउ टू। अब किस तरीके से आप अप्रोच करें, इट इज़ मोर ऑफ अ गाइडलाइन। मतलब गूगल मैप है, लेकिन एग्ज़ैक्ट लोकेशंस आपको नहीं दिखाता है। यू कैन गेट इनटू डिटेल्स, यू कैन रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आप 100 चीज़ें उसकी कैलकुलेशंस करने बैठ जाइए, कौन-सी राशि है, सन कहाँ है, मून कहाँ है, उसका कितना परसेंटेज और फ्रैक्शंस लगता है। आप अपनी लाइफ़ के एग्ज़ैक्ट इवेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द पर्पस, क्योंकि उससे ना आप हमेशा भय में ही रहोगे। And the purpose of astrology and this channel is to make you let go of the fear of the unknown, of anything that doesn't let you sleep or does not want you to get up। तो भय हटाना सबसे बड़ा जो है इस चैनल का उद्देश्य है, या मेरा टारगेट है, आप समझिए। एक सीक्रेट बताता हूँ आपको अबाउट द एज 42 नाउ। ये सीक्रेट वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज़ एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और एनर्जी ट्रांसफर को रेसिप्रोकेट भी होना चाहिए, व्हिच बाय द वे इज़ अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब एंड अ हाइप फ्रॉम यू गाइज़। तो अगर आप प्रॉमिस करते हैं ये करने के लिए, तो आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आप अब जो भी लाइफ़ में करेंगे ना, वो थोड़ी-सी ईज़िली अचीव हो जाएगा। मतलब एक होता है कि आपने बहुत एफ़र्ट करा, लेकिन जब आपका मन उठ गया उस चीज़ से, तब आपको वो चीज़ मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, आपने पूरा मेहनत करी, 2 साल वीडियोज़ बनाए, लेकिन वो चैनल नहीं चला। सो वन्स यू लेट इट गो, फिर आप देखते हो 6 महीने बाद चेक करके कि यार इस पे तो 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जब मैं रेगुलर काम कर रहा था, तब तो मुश्किल से 50 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो रहे थे। सो आई होप आई हैव रिलेटेड दिस टू समथिंग दैट आई एम डूइंग, बट आपको भी इसकी एसेंस समझ आ जाएगी। अब इसको आप अगर प्रैक्टिकली एनालाइज़ करें, तो यू ऑलरेडी नो कि मेहनत तो करनी पड़ती है। अब कितनी मेहनत करनी है, कब तक करनी है, इस चीज़ की श्योरिटी तो कभी किसी को भी नहीं हुई। इट वर्क्स फॉर सम पीपल एंड इट डज़न्ट फॉर सम पीपल। कई लोग बहुत जल्दी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, कई लोगों को बहुत टाइम लगता है। एंड देन अगेन लेट मी जस्ट कम बैक टू द पॉइंट वेयर इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर करियर, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। क्योंकि इसके बाद आपका जब केतु एक्टिवेट होगा एट द एज ऑफ 48, तब आप फिर डिटैचमेंट की तरफ जाएँगे। अभी इज़ द टाइम टू लुक अलाइव, हैव एस्पिरेशंस इन लाइफ। आपको ऐसी कोई चीज़ अपने लिए सेट करनी है दैट यू कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप जॉब में हैं, यू नीड टू सेट अप अ साइड हसल फॉर योरसेल्फ, जो कि आजकल वैसे भी यू अंडरस्टैंड द रिटायरमेंट एज, जो कि बहुत जल्दी हो गई है। अगर आप अभी तक जॉब क्विट नहीं कर पाए हैं, दिस इज़ अ ग्रेट साइन कि आप 1-2 साल में ज़ोर लगाकर अपनी जॉब क्विट करें एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट यू लव। बट फॉर दैट टू हैपन आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। तो बैकअप अगर आपका 80% तक पहुँचा है, सबसे पहले तो उसको 100% तक कर लीजिए। दिस इज़ समथिंग दैट एज 42 गिव्स यू, और इसमें आपकी कुंडली, आपके टाइमिंग, आपका भगवान, व्हाटएवर यू बिलीव इन आपका साथ देगा।
दिस इज हाउ यू नेविगेट योर लाइफ थ्रू एस्ट्रोलॉजी। आई एम सो सॉरी, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया और थोड़ा सा आपको एसोटेरिक लग रहा होगा, बट देन इट इज जस्ट अ गाइडलाइन, इट इज जस्ट अ way to navigate your life. Thank you so much for watching. Always stay blessed.